पार्टी सरकार ने लगातार 10 सालों में विकास के जो आयाम स्थापित किए हैं उसको और गति से आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पिछले वर्षों में जो हमारे साथ भेदभाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में उसको मिटाने का काम किया। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हम इस समय है लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि इस बार के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से अब सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जिसपे नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लाडवा विधानसभा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, जिसमें लोगों को रोजगार मिला है बिना खर्ची बिना पर्ची के। तो इस बार आपका मूड क्या है? हमारा मूड सीएम सिटी बनाना है। सीएम सिटी, हाँ ठीक है। जैसा इन्होंने कहा कि इस बार हमारा मुद्दा है कि सीएम सिटी बनाना है, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे तो एक्चुअली सारे खत्म ही कर दिए हैं इस सरकार ने। जैसे मुद्दे पहले रहते थे, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गई, सारे मुद्दे खत्म हैं। लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है, तो विकास के तत्पर ही ये भाजपा सरकार इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, यहाँ से लाडवा से, हमारे हल्का लाडवा से नायब सैनी जी को यहाँ से मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया। मुख्यमंत्री जी अभी करंटली भी हैं। वो जनता ये देख रही है कि गरीब माँ के बेटे को इस सरकार ने, इस भाजपा संगठन ने गरीब माँ के बेटे को आज सीएम बनाया। मुद्दा हमारा यही है, लाडवा को हमने सीएम सिटी बनाना है। हम लाडवा को सीएम सिटी बनाएंगे तभी हमारा हरियाणा में पूरा विकास होगा। हरियाणा सीएम सिटी लाडवा बनेगा। जनता नायब सैनी जी के साथ है। ये कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा की घोषणा होगी, सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? सीएम सिटी बनने वाली है और यहाँ पर जो बाईपास रोड का निर्माण है वो भी माननीय नायब सैनी जी जनता और भगवान के आशीर्वाद से सीएम सिटी बनाएंगे। लोग इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि लाडवा हल्के का विकास हो और पूरे हरियाणा का विकास हो। आपका मूड क्या है इस बार? हमारा मूड यही है कि एक गरीब का बेटा पहली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है पार्टी ने, और गरीब का भी इस प्रदेश में पूरा हक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के मुख्य मुद्दे क्या है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जी, वहां के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। देखो जी, यहाँ से लाडवा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या रहेगा, किसके मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा जी? देखिए जी, पिछले 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है और इन 10 सालों में जो रिकॉर्ड विकास हरियाणा के अंदर हुआ है, और जो पिछली बार 2019 में हमारी यहाँ से जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव यहाँ से हार गया था, कांग्रेस का यहाँ से बना था। तो जो विकास के कार्य थे, उन विकास के कार्यों पे जो ब्रेक लगी थी, तो जैसे ही यहाँ से सीएम साहब का यहाँ पे टिकट अनाउंस होती है, उसके साथ ही अनाउंस होते ही ये टिकट, यहाँ ये सीट मतलब यहाँ से एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे जो आपने कहा कि यहाँ पे मुख्य मुद्दे क्या होंगे, यहाँ पे हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 सालों में विकास के जो आयाम स्थापित किए हैं उसको और गति से आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जो यहाँ की एक मेजर समस्या लाडवा के अंदर एक बाईपास की है, जैसे ही सरकार तीसरी बार यहाँ से बनती है तो यहाँ की जनता पूरी आश्वस्त है कि सीएम साहब उसको भी प्रायोरिटी पे कराने का, बाईपास को बनाने का काम करेंगे। आपका खुद का मूड क्या है, आप किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मैं क्या, पूरी पब्लिक एक तरफा सीएम सिटी यहाँ पे बनाने जा रही है लाडवा को। देखिए जी, जिस तरीके विधानसभा चुनाव शुरू हो गया, सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लाडवा का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? देखिए जी, लाडवा का मुख्य विषय विकास। हम पिछले वर्षों में जो हमारे साथ भेदभाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में उसको मिटाने का काम किया। हमारे लिए चाहे वो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हों, जो पहले एक ही क्षेत्र में होते थे, उस अब हमारे इलाके में भी उसकी बाहर आई है। और पिछले 10 सालों में और डबल इंजन की सरकार में हमारे पास विकास के अनेकों कार्य हुए हैं। गांव-गांव में गलियां पक्की होना,
जगह जगह कम्युनिटी हॉल बनना और अनेक। जी वो विकास कर रहे तो हो लिए सारे बात ठीक है, लेकिन अब मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा ये है कि हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें जो है सीएम कैंडिडेट नायब सैनी जैसा आदमी मिला है और हम ये प्रफुल्लित हैं कि यहाँ से नायब सैनी जीत के जाएंगे, इस हरियाणा का नेतृत्व करेंगे और इस सारे में जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे। आपका क्या मूड है, आप किस तरफ जाएंगे? हम तो 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। देखिए जिस तरीके चुनाव शुरू हो लिया, सारे कैंडिडेट आने लग रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे। थारा क्या मूड है, थारा मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? हमारा मूड तो देखो एक ऐसा है जी, आज से 50 साल हो गए हमने भी मतलब राजनीति करते, पहले भी रहे हम कि बहुत से एमएलए बनाए हमने और बहुत से ही हमने मतलब यहाँ से कोई मंत्री तक बनना मुश्किल था और ये तो मुख्यमंत्री हमारे तो बने बनाया कि हमारे तो मुख्यमंत्री जाग गए उसमें तो, और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं जी, मुख्यमंत्री को जिताएंगे हम तो। मुख्यमंत्री को तो देना ही है, मांगना तो नहीं किसी से, दूसरे तो कोई मांग के दे लाते हैं, ये तो देना ही है, इसने तो अपने आप देना है और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है जी। यहाँ से तो देखो जी वो तो सारी बात ठीक है, थारा मुड़ के रहेगा, तो हम किस तरफ जाओगे? हम तो एक बात तो जी, मैं किसान परिवार से हूँ, जाट जाति से हूँ और मैं ये बात कहता हूँ कि किसानों को जितनी सब्सिडी इस सरकार ने दी, जितने रेट इस सरकार ने दिए और 24 घंटे बिजली दे रही है, तो और जो कहाँ जाएंगे जी, हम तो जो सारे इसी पे हैं। और भी लोगों से पूछ लेते हैं जी क्या मामला है, कोई किस किस तरफ जाएंगे, क्या क्या मूड है उनका। देखो जी जिस तरीके चुनाव शुरू हो लिया, सारे अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जी क्या मुद्दा रहेगा हरियाणा का इस बार, इसका विधानसभा लाडवा का? विधानसभा में तो भाई साहब अभी तक कोई मुद्दा नहीं रहा। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी मुद्दों को खत्म कर दिया है और विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास लाडवा क्षेत्र में किया है, हर गांव में कम्युनिटी सेंटर बना दिया और लाइब्रेरियां बना दी हैं और सड़कें भी बना दी हैं और पर्ची और खर्ची के बगैर युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। तो आपका मूड क्या है, आप किस तरफ जाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और लाडवा से तीसरी बार मुख्यमंत्री हरियाणा का नायब सैनी शपथ लेंगे चंडीगढ़ में। हाँ जी क्या मामला है, लाडवा में किसको वोट दोगे? नायब सिंह को। नायब सिंह ने क्या कर दिया ऐसा जो वोट दोगे? सारे काम कर रहे हैं जी, बल्ले बल्ले करीब सारे काम अच्छा। अभी वोट की गलत धंधे नहीं, ये देनी है बीजेपी ने देनी है जी। देखिए जी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? मुख्य मुद्दा सर ये है, एक तो बाईपास है, एक लड़कियों के लिए कॉलेज है जिसकी जरूरत है और ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कुछ क्षेत्र में भी दिया है। अब लाडवा में हमारी यही डिमांड है, एक तो बाईपास बनाया जाए और दूसरा लड़कियों के कॉलेज बनाया जाए और बाकी काम भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, आगे भी उनकी हम आने की उम्मीद है और उनके मान लो काम अच्छे हैं, कुछ क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, लाडवा में भी हुआ है, आगे भी करेंगे। और तो आपका मूड क्या है, आप किस तरफ जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और उनका साथ वोट भी दूंगा और उनके साथ ही हूं और उन्हीं का आने का यहाँ नायब सिंह सैनी साहब यहीं से बनेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज हम हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे रहने वाले। देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव शुरू हो गया, सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए पहले बीजेपी सरकार थी, लोगों ने बड़े समर्थन से और बड़े भाव से उसको बनाया था, लेकिन जिस आस और उससे बनाया था कहीं भी बीजेपी सरकार पब्लिक के लिए कहीं भी खरा नहीं उतरी। पीपली के मुद्दे सबसे बड़ी तो ये लाडवा रोड की सड़क है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं पानी पानी हुआ पड़ा है। इन्होंने बोला था कि 6 लाइन बनाएंगे, लेकिन ये 4 लाइन भी नहीं बनी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मूड है। देखिए जिस तरीके विधानसभा चुनाव के लिए सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले? जी लाडवा का मेन मुद्दा जी पीपली से मथाना तक सड़क है, जो ये हर साल पानी भर जाता है, सारे परेशान है, ट्रैफिक के लिए भी और दुकानदार भी। हम तो चाहते हैं कि ये सड़क पहले 4 लाइन बननी थी, ये 6 लाइन, ये 4 लाइन भी नहीं बनी जी। हमारा तो सिर्फ यही है जी। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र के इस बार? लाडवा विधानसभा में ना तो कोई गर्ल्स कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई लड़कियां दूर दूर जाती हैं बेचारी, बसों में भी इतना तंग होती है, नहीं देखा नहीं जाता। और ये जैसे बाईपास होना चाहिए बाहर, वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं लाडवा चौक पे, देखा नहीं जाता। वहाँ मंडी भी वहीं है और इतना ट्रैफिक जाम होता है, नहीं बस परेशान बहुत हो जाता। देखो जिस तरीके आप बुजुर्ग आदमी, आपने तो कई सरकारें देखी हैं,
आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहना है लाडवा विधानसभा क्षेत्र का? बदलाव होगा जी, तो बदलाव होगा सबकी नीति है बदलनी है। ये मुद्दा है क्या थारा? हमारा मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और जो हमारे यहाँ का जो लाडवे का जो बाईपास है और गर्ल्स कॉलेज का है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या रहने वाले। देखिए जिस तरीके से चुनाव शुरू हो चुका है, सब विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने कोई हरियाणा के अंदर मुद्दा छोड़ा नहीं है। जहां तक विकास की बात है, विकास तो हरियाणा में यानी कि अगर आप बोलो 99% तो हो ही चुका है। 1% है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक यानी कि सृष्टि रहेगी तब तक विकास चलता रहेगा। विकास के मुद्दे पे तो हरियाणा में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है और यही मुद्दा मेरे ख्याल से लेके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं वो इसी बात पे यानी कि वो कह रहे हैं कि हम आगे भी विकास करते रहेंगे। उनकी बात भी सही है क्योंकि जब से मानव सभ्यता बनी है तो गुंजाइश तो यानी कि इम्प्रूवमेंट की रहती है और 99% मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें हो चुकी हैं। 1% बची है, 1% तो जब तक रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी। तो आपका क्या मूड है इस बार? आप किस तरफ जाएंगे? ऐसा है कि अगर आपको सिंगल इंजन मिल रहा है जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, अगर आपको डबल इंजन मिल रहा है एक ट्रेन का जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो मैं तो आप ही से पूछ लेता हूँ कि डबल इंजन में बैठोगे कि सिंगल में बैठोगे? नहीं, हमारा एक अलग मैटर है। आपकी क्या मूड है? हमारा मूड भी है कि हम डबल इंजन की सरकार के साथ में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और हरियाणा यानी कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यानी कि उसके लिए चुनाव करने जा रहा है 5 तारीख को और 8 तारीख को। आप देख लेना हरियाणा का मूड कि आप दोबारा यानी कि नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पाएंगे। ये मेरा विश्वास है और हरियाणा की जनता का विश्वास है। देखो जी जिस तरीके चुनाव के लिए हर कोई अपने अपनी तरफ से प्रचार कर रहा है, आपको क्या लगता है लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा विकास का है जी। पिछले 10 साल में इतने काम हुए हैं कि मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर जो सरकार काम कर रही है आगे देश कहां से कहां पहुंच गया। हरियाणा तो इस टाइम नंबर 1 पे है हमारे देश में। रही बात नायब सैनी जी की, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 60 दिनों के अंदर उन्होंने इतने काम कर दिए हैं, लोग 80% लोग उनके कामों से बिल्कुल संतुष्ट हैं और आने वाली ये बस तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यहाँ पे कोई शक नहीं है इसमें। तो आपका क्या मूड है? आप किस तरफ जाएंगे? बीजेपी, ओनली बीजेपी। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। देखिए जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हो गया, सब अपने अपने तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए लाडवा विधानसभा के मुद्दे तो पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मुद्दे थे लगभग वो सॉल्व कर दिए। यहाँ पे गैस का मुद्दा था, आजकल गैस घर घर पे मिल रही है, घर के दरवाजे पे मिलती है, उस वक्त लाइनों में लग के मिलती थी। कृषि किसानों के मुद्दे थे, एमएसपी इन्होंने पूरी हर फसल के ऊपर दे दी है और बहुत सारे मुद्दे थे, सब निपटा दिए। मुद्दा तो कोई रहे नहीं इस बार। अब तो विकास का मुद्दा है, हरियाणा को कैसे आगे लेके जाना है और वो ये भारतीय जनता पार्टी ही है। हर आदमी की यही सोच है, हर आदमी यही बात करता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा को आगे लेके जा सकती है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियां सिर्फ घोटाले करती हैं और लोगों को बर्बाद करने का काम करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। आपका मूड क्या है? आप किस तरफ जाएंगे? हमारा मूड तो देखो हमेशा बीजेपी है। जो पार्टी विकास करेगी, जनता की सुनेगी, जनता के कार्य करेगी, उसी को बनाने का फायदा है, उसी को लेके आने का फायदा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ हमारा भी और हर आदमी का मन है। बड़े अच्छे बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुमत से यहाँ सरकार भी बनेगी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है। देखिए जैसे सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में लाडवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? लाडवा विधानसभा का मुख्य मुद्दा विकास है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, हम लोग बड़े खुश हैं। आम आदमी की तरह हमारा जीवन भी इसी तरह चलता है और विकास कार्यों के जो गति भारतीय जनता पार्टी ने दी है वह अद्वितीय है और विकास ही उनका मुद्दा है। तो इस बार आपका मूड क्या है? हमारा मूड बीजेपी के साथ जाने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लगभग जनता लाडवा विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। देखो जी लाडवा में जैसे आप लोग हो, निवासी हो, तो आपको क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुख्य मुद्दा तो ये जी बरीक जीरी के ऊपर से वो हटा लिया सरकार ने। अब बरीक जीरी भी ज्यादा महंगी बिकेगी और भी विकास के मुद्दे हैं। सड़कों का प्रोग्राम सारी बहुत ठीक कर रही है बीजेपी, तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपका क्या मुद्दा है? आप किस तरफ जाएंगे इस बार?
अब की बार तो बीजेपी को डालेंगे वोट। तो विधानसभा चुनाव को लोगों का मूड जानने के लिए भारत 24 की टीम ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। लाडवा से बीजेपी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने कांग्रेस की तरफ से मेवा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं। क्षेत्रवासियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि क्षेत्र का सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं दिल से कि ये लाडवा जो क्षेत्र है वो सीएम सिटी बने, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो मौजूदा विधायक मेवा सिंह है उनका भी बहुत मिलनसार और बहुत ही सहनशील व्यक्ति है। जब भी उनका दरवाजा खटखटाओ तो वो उनके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं आता। और तीसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के जो उम्मीदवार है शेर सिंह बड़शामी मुकाबले को तिकोना करने का प्रयास कर रहे हैं। शेर सिंह बड़शामी पुराने पॉलिटिशियन हैं और देखना यह है कि शेर सिंह बड़शामी परिवार से जो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कितना मुकाबले को तिकोना करने का प्रयास कर पाते हैं। जबकि क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से अपनी मैनेजमेंटल चुनाव को बिसात बिछाई है उससे कहीं ना कहीं इस समय तक ये दोनों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रवासी चाहते हैं कि लाडवा सीएम सिटी बने। लाडवा सीएम सिटी बनेगा या नहीं बनेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, लाडवा।